उत्पन्न होते हैं उसका लाइव प्रसारण किया जाए, उसकी जांच लाइव हो, ताकि भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हुआ और उस सर्वे में ऐसा मिला है कि उसमें जो है एक शिवलिंग पाया गया है। शिवलिंग मिलने के पश्चात पूरे ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर को और जहां शिवलिंग मिला हुआ है उस वजू खाना को सील कर दिया गया है। क्या कहना चाहते हैं इस ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में और शिवलिंग जो मिला है उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं राष्ट्र कवि प्रदीप जी को कोट करूंगा। उनकी कविता थी कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये देश भारत जो है बहुत बड़ा देश है, ये खिलौना नहीं है, ये खिलौना नहीं है। इसलिए इस देश को बिल्कुल सही तरीके से चलाया जाना चाहिए। जिस परिसर का सर्वे 1935 में हुआ हो और 1937 में ज्ञानवापी मस्जिद है, वहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, ऐसा फैसला मौजूद हो और उसके बाद यहाँ पे आपको रुकना चाहेंगे और यहाँ पे एक सवाल बनता है। जैसे कि आपने बताया कि 1935 में जो सर्वे हुआ और 1937 में ये फैसला आया कि वहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं है। और कल जो सर्वे पूरा हुआ उसमें हिंदू पक्ष की बात करें तो उस सर्वे टीम के साथ कुछ वकील गए थे जो हिंदू पक्ष से भी थे और मुस्लिम पक्ष से भी थे। हिंदू पक्ष के वकील का कहना था कि वहाँ पे शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना था कि वहाँ पे फाउंटेन है। तो क्या लगता है, ये तो सरासर जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये फैसला है? तो ये सीधी बात है कि जब कोई मोबाइल लेके नहीं गया था, जब किसी के पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विपन नहीं था जिससे फ़ोटो शूट किया जाए, तो फिर ये तरह तरह के विजुअल्स कहाँ से आ रहे हैं? ये अपने आप में संदेह पैदा करता है। कहीं ना कहीं ये सुनियोजित तरीके से विवादित करने की कोशिश लग रही है। और जिस जज साहब ने, दिवाकर जी ने स्वयं आकर अखबार की सुर्खी बने हैं कि मेरे परिवार वाले और मेरी माँ मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं जब से मैं इस केस को हैंडल कर रहा हूँ, तो ये अपने आप में ही क्वेश्चन है कि तब इस फैसले को निष्पक्ष और भयमुक्त कैसे माना जा सकता है जब ये भारत जज लोया का हश्र देख चुका है? क्या लगता है आपको जो ये डिसीजन दिया गया था ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे करने का, क्या इसमें कोई राजनीतिक दबाव है जज के ऊपर? उन्होंने तो स्वयं स्वीकार किया है, मैं क्या कहूँ, स्वयं उन्होंने आके प्रेस के सामने कहा है। और रही बात मेरी, तो भारत तो अब विकसित देशों के श्रेणी में है, तो इस भारत में वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। आप मुझको बताइए कि जब विधानसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आती है, विवाद उत्पन्न होने के बाद, लोगों के कोर्ट जाने के बाद, तो उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। और ये पहली घटना तो है नहीं, ये देश की दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले अभी देश बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हजम नहीं कर पा रहा है एक तबका, उसके बाद ये दूसरा हमला भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पे, ये अपने आप में बहुत बड़ी, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं इस ज्ञानवापी मस्जिद को
सुनियोजित तरीके से विवादित बनाया जा रहा है। अगर विवाद एक मिनट। विवादित तो ऐसे तो अगर विवाद उत्पन्न होने लगे तो कल हिंदू कहेंगे कि उस मुसलमान का घर मंदिर है, वहाँ भी शिवलिंग है। कल हो के जब यहाँ के अल्पसंख्यक उग्र होंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, उस शिव मंदिर में खाने काबा दिखाई दे रहा है। तो फिर ये देश कहाँ जाएगा? ये नफरत कहाँ जाके रुकेगी? ये नफरत कहीं ना कहीं भारत की बर्बादी लिख देगी। इसलिए मेरी देशवासियों से अपील है कि लोग संयम बरतें। लेकिन मेरा सवाल जुडिशियरी से भी है कि अब ये झूठ और सच की बात नहीं चलेगी। सारी सुविधाएं भारत में मौजूद हैं। जो भी ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं उसका लाइव प्रसारण किया जाए, उसकी जांच लाइव हो, ताकि भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। परिचय दे दीजिए। मैं जावेद अली, अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी हसनपुरा।